जेई एडवांस के क्वेश्चंस के सीरीज में जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है कि एलिमेंट एक्स वाई जेड रियल नंबर्स हैं और आपको दो तीन इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 36। दूसरा दिया हुआ है एक्स वाई जेड में रिलेशन कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 49। और एलिमेंट और एक्स वाई जेड में रिलेशन दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 42। और आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय एल प्लस एम प्लस एन, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन देख के जैसा लगता है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो देख के लगता है ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है, बट अगर गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें एक्स वाई जेड और एल एम एन के बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कि ये किसी वेक्टर का मॉडुलस है, मतलब आपको उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। मींस क्या हुआ कि अगर हम लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे दो वेक्टर अगर हम मान लें कि v1 एक वेक्टर है जिसको हम कहें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देन हम कह सकते हैं मॉड ऑफ v1 इक्वल टू जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है वैल्यू 49। मीन्स हम यहां से स्क्वायर रूट अगर ले लें तो ये आपको 7 वैल्यू दिया हुआ है। सिमिलरली अगर हम v2 एक वेक्टर मानते हैं जिसका वैल्यू है मान लो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, देन हम यहां से कह सकते हैं कि मॉड ऑफ v2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 36 मीन्स 6 आएगा। ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे देखने लायक क्या है कि 7 इंटू 6 इक्वल टू 42, यानी यहाँ पे आपको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड जो कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट को दिखा रहा है उसका वैल्यू देखो यहाँ पर मिल रहा है। मीन्स क्या हुआ कि अगर v1 डॉट v2 लिखते हैं तो ये आपको मिलेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, जो आपको 42 क्वेश्चन से ही दे दिया गया। अगर फॉर्मूला लगाए तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2 इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 42। दोनों का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहां से मिल गया आपको कॉस थीटा इक्वल टू 1। मीन्स क्या हुआ, थीटा इक्वल टू क्या निकल गया 0 डिग्री। मीन्स हम कह सकते हैं कि वेक्टर v1 और v2 जो है वो आपस में पैरेलल है, यानी यहां से आप एक रिलेशन निकाल लिए कि v1 पैरेलल टू v2 है। ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में कहां पे लाना है, एलएक्स ये वैल्यू एक्सप्रेशन पहुंचना है। तो अगर v1 और v2 अगर पैरेलल है तो यहां से एक रिलेशन हम कह सकते हैं कि l बटे एक्स इक्वल टू m बटे वाई इक्वल टू n बटे जेड होगा। अगर इसको हम लैम्डा मान लें तो यहां से हम l का वैल्यू लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एक्स, वैसे ही m का वैल्यू लिख सकते हैं लैम्डा इंटू वाई, और वैसे ही n का वैल्यू लिख सकते हैं लैम्डा इंटू जेड। तो हमें जो एक्सप्रेशन निकालना है अगर उस पर बात करें तो हमको निकालना था x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय l प्लस m प्लस n। तो यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय लैम्डा x प्लस वाई प्लस जेड, और देखो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। मीन्स यहां से क्या वैल्यू निकला 1 बाय लैम्डा। अब यहां से क्वेश्चन हुआ अगर हम लैम्डा को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। लैम्डा फाइंड आउट कैसे करोगे, यहां पे एक्सप्रेशन दिया हुआ था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 42। यहां से अगर हम चाहें तो हम यहां से कर सकते हैं, इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो शायद हमको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं करके इसको। तो ये क्या होगा, एल की जगह पे हम लोग लिख सकते थे लैम्डा इंटू एक्स, यानी कि यहां पे हमने लिखा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस लैम्डा इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू कितना दिया हुआ था 42। सो लैम्डा हमने बाहर निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 42। सो लैम्डा इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 42 डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू क्वेश्चन से हमें दिया हुआ है 49। ठीक है। तो अगर कैंसिल आउट करें 6 बाय 7, ये आपका वैल्यू आ गया किसका, लैम्डा का। अब मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या था 1 बाय लैम्डा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 बाय 6। सो आप कह सकते हो
कि आपका जो आंसर है वो 7/6 डी ऑप्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप इसको वेक्टर के फॉर्म में ले जाके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, आपको रिलेशन दिया हुआ है अल्फा इंटू एक्स बीटा इंटू वाई प्लस गामा इंटू जेड प्लस अंडर रूट समथिंग इक्वल टू जीरो, देन आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी आप दो अलग अलग वेक्टर, चूंकि इसको भी यहाँ पकड़ो तो ये अगर वेक्टर हम मानते हैं इसको लेके एक वेक्टर बना ले और इसको एक अलग वेक्टर बनाए तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है और ये उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है मैग्नीट्यूड। तो कहीं ना कहीं रिलेशन फैक्टर का यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो क्वेश्चन देख के लगा कि अलजेब्रा का है बट बन रहा है ये वेक्टर से। तो होप आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन आप बना के खुद से देखें, अगर सॉल्व नहीं होता है कमेंट करेंगे, आपको इसका भी सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। थैंक यू।